तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेके प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथारे आरंभे करी मंगलाचरण। हरि गुरु वैष्णवी तीर्थे स्मरण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषये नमः। पंचतत्वाकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। कृष्णवर्णं विवक्षा कृष्णं संगपांगस्तपार्षदं यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नमो विश्व रूपाय विश्व स्थिति अन्ते हेतवे विश्व ऐश्वर्य विश्वाय श्री रामचंद्राय नमो नमः। नमो विघ्न रूपाय परमानंद रूपिणे श्री राम सीता नाथाय रघुपति दिव्याय नमो नमः। तस्यपि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशसेन चतुर्दागत पुत्रताये परितीतौ सुरै राम लक्ष्मणावृत सत्तम इति संगाये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक सुस्वागतम। मिस्टर रामायण की श्रृंखला में हम पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय इस भगवान की कथा श्रवण में लगाते हैं, जो कि जीवन का सर्वोत्तम प्रयोग है। समय का सदुपयोग है। समय का दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। तो जो भी कृष्ण और राम से विलग होके जो कार्य हो वो क्या है? व्यर्थ है। श्रम ही एव केवलम। चाहे कोई भी कार्य कीजिए, अब इसमें जग का कोई भी कार्य दिखाइए, हम आप उसे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि ये अलग है और ये जुड़ा हुआ है। तो जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो समय का सदुपयोग है। और जिस कार्य को करने से या जिस कार्य को करते हुए या जिस कार्य को करने का लक्ष्य करते हैं लेकिन उसमें कृष्ण या राम नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो श्रम ही एव केवलम है, सिर्फ समय बर्बादी और कुछ नहीं। तो इस समय के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद देंगे कि आप लोग हरि कथा के लिए समय निकाल लेते हैं। और
साथ में बहुत सारे कर्तव्य भी निभा ही रहे होते हैं। तो ये अच्छा है, आप लोगों को अब अनुभव हो गया जीवन में इतना कि वो करते हुए सारा कार्य हो सकता है, और वो जो कार्य करते हैं वो ऐसा जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि वो कार्य कार्य जो है वो पूर्ण होते हुए आपको दिखेगा। कुछ ना कुछ फॉल्ट, कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ दोष लोग निकालते रहेंगे, चाहे कितना पूर्णता से उस कार्य को करें। तो अब आपको भी ढीठ बन के ये कथा में लगे रहना है और लगे ही हुए हैं, पिछले 1-1.5 साल से लगे ही हुए हैं आप लोग, सुन ही रहे हैं, इसको निरंतर सुन रहे हैं। तो हमारा भी पूरा प्रार्थना यही है कि बस लगे ही रहे। ए न के न प्राके न मना कृष्णा निवेशे न। तो चाहे जो जतन करना पड़े, बस इस कथा के लिए वो जतन करते रहिए। तो यही जीवन की पूर्णता है और यही मन आत्मा की तृप्ति है। और कहीं कोई स्थान नहीं जहां पे मन या आत्मा हमारा तृप्त हो जाए, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, कोई संसाधन या कोई उपलब्धि या कोई मित्र या कोई ऐसा परिवार जो भगवान का भक्त ना हो। तो इसीलिए हम आपको बार बार ये रिमाइंडर देते रहते हैं ताकि आपके उत्साह के साथ साथ मेरा भी उत्साह बना रहे, क्योंकि आप लोगों के उत्साह से ही हमारा उत्साह है। तो भक्तगण चलिए, आज बड़े ही रोमांच की 2 घटनाएं घटेंगी। मैनाक पर्वत का पूरा आपको यहाँ पे इतिहास सुनने को मिलेगा, क्यों आए हनुमान जी की सेवा करने, और एक और आगे जाके हनुमान जी की परीक्षा होती है, और वो परीक्षा में पास होंगे या अवश्य पास हो ही जाएंगे, या पास होना तो निश्चित ही है क्योंकि भगवान के भक्त हैं। लेकिन वो परीक्षा कैसी है और उस परीक्षा से क्या सिद्धांत और शिक्षा हम लोग सीख सकते हैं, ये आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि कोई हमें संक्षिप्त इसका कुछ हमें अंश बताए कि कल हमने क्या चर्चा किया, क्योंकि ये परंपरा टूटती जा रही है। मैंने 2-3 हफ्ते में देखा कोई बोला ही नहीं। अब बोला ना, नहीं नहीं, एक ही वीरांगना हमेशा युद्ध लड़ने क्यों आती है? कोई और भी होना चाहिए, और भी साहसी वीर है हमारे अंदर, लेकिन बैठे रहते हैं। ये सब ये सब वैसे वाले योद्धा हैं कि बस वो भगवान का सेवा है और उसी को पहले करने दो। ठीक है, चलिए, समय का हम अवलंबन वो नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। ठीक है सुरभि जी, आप ही बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हनुमान जी हैं, बहुत ही ज्यादा वेग से चले जा रहे हैं सीता माता की खोज के लिए समुद्र के ऊपर से। उनके पीछे जितनी भी चीजें हैं वो बहुत वेग से उड़ती जा रही है, क्योंकि उनका वेग बहुत तेज है। बादल है उनके पीछे जा रहे हैं, धूल उड़ती जा रही है, पत्ते पेड़ सब उनके पीछे उड़ते जा रहे हैं। उनका जो वेग है, गरुण जी होते हैं, उनका वेग 1000 गुना होता है, और गरुण जी के भी वेग से उनका जो हनुमान जी का वेग है 10,000 गुना है। तो प्रभु जी इतना तेज वेग है उनका। और जब वो चले जा रहे हैं तो ऊपर से भी देवता जन जो है वो फूलों की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और क्योंकि वो अपने भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। एंड उसमें आगे प्रभु जी आपने बताया था कि समुद्र में जो मैनाक पर्वत है वो उनसे वार्तालाप करते हैं, हिमालय उनसे, समुद्र जी से। और फिर बस इतना ही बताया था कि आज आप उनके बारे में, मैनाक पर्वत के बारे में बताएंगे। गुड, वेरी नाइस, इतना तो आपने बताया, वेरी नाइस। ओके, ओके, थैंक यू। बस तो आज एक ही भक्त को अवसर मिलेगा। अगर आप लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया तो चलिए, कल तैयार रहिएगा, कल अवश्य बताइएगा, क्योंकि आज हनुमान जी, याद रखिए, सुंदर कांड बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूरे रामायण में विशेष स्थान रखता है इस कांड। भक्त की इतनी महानता और भगवान भक्त की किस किस तरह से परीक्षा लेते हैं, क्या पूछिएगा नहीं। और भक्त हर परीक्षा को कैसे, किसके विश्वास से वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। भौतिक रूप से कभी कभी विफलता दिखती भी है, भागवत में इसके बड़े प्रमाण हैं। वृतासुर, दधीची मुनि, ये सब बड़े बड़े उदाहरण हैं कि जो भौतिक रूप से असफल होते हुए दिखे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कृष्ण साक्षात उनके समक्ष आके कहते हैं, चलो मेरे धाम, तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी प्रेरणा लेना है कि भगवान हमें इस संसार से नहीं चाहिए, ये संसार बड़ा ही व्यर्थ का है, बड़ा ही स्वार्थी है।
हमें तो आपका संसार चाहिए जहां पे मेरा नित्य निवास रहता है आपके सेवक के रूप में। तो उसी तरह से ये सुंदर कांड में बड़ी, हमने इसीलिए इसका महात्म्य पहले ही, है ना, सिद्धांत के जो मुख्य मुख्य केंद्र बिंदु थे वो सारे बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने वो हृदय से नहीं बोला होगा, इसीलिए आपके हृदय तक नहीं पहुंचा होगा। तो तैयार रहिए, पहला पड़ाव आ रहा है हनुमान जी का। और हनुमान जी किस मिलते हैं, क्या वार्तालाप होती है, और आगे की परीक्षा में वो कैसे उत्तीर्ण होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे बैक टू बैक। तो चलिए तैयार हो जाइए। और बच्चों ने, एक दो ने आग्रह किया कि हनुमान जी को दोबारा देखना है उनको बड़े होते हुए। तो चलिए आज एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी कैसे आगे बढ़ते हैं, और उनके मार्ग में कौन आता है, और उड़ने से पहले वो कौन सा विराट रूप दिखाते हैं सभी बानरों को। तो भक्तगण, हमारे हमारे नन्हे नन्हे बालक भी रामायण में बड़ी रुचि ले रहे हैं, हमें बड़ा उत्साह मिलता है। मतलब ये अयोध्या का वास्तव में रस है, ये दृश्य है। हम लोगों ने सुंदर, जब बाल कांड चल रहा था तो हमने वर्णन किया था ना अयोध्या में कैसा नगरी है। तो उसमें वर्णन करते हम देखा ना, ये छोटा से छोटा बालक भी शास्त्रों के, है ना, श्लोक को उच्चारण करना, उसकी कथा को सुनना अपने माता पिता से, गुरुजन से, वरिष्ठ से, और उन्हीं कथाओं को दूसरों को सुनाते थे। और श्लोक बड़े सुंदर सुंदर बोलते थे प्रातः काल, जब वो पाठशाला जा रहे होते थे तब। तो यही संस्कार तो हमें भी देना चाहिए, बच्चों को सुबह ही उनको बता देना चाहिए कि हरि ही है सब हमारे जीवन के, हरि के लिए ही सारा कार्य करना है, किसी अन्य के लिए नहीं। तो बच्चों ने आग्रह किया, तो चलो बच्चे के लिए छोटा सा हम प्रयास करके बच्चों को दिखा देते हैं। हमें एक एक 10 सेकंड दीजिए। ठीक। तो बच्चा हमारा जो है, मतलब हमारे भक्त लोग देखना चाह रहे थे कि कैसे हनुमान जी, क्योंकि वो तो कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन विशेषता ये है। रुकिए। हम्म। रुकिए। हम्म। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं, हमारे हमारे सभी भक्त लोग हैं। तो ये हमारे बाल, हमारे जो रामायण के ही श्रोता है, उन्होंने ही आग्रह किया, इसीलिए हम उनके आग्रह को ना नहीं बोलते, क्योंकि भगवान भक्त का दर्शन करना चाहते हैं तो हम क्यों बाधा बने। ठीक, तो इस कथा को बनाएंगे क्योंकि कथा से ही संबंधित है ये सारा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी कैसे बड़े हुए थे। एक बार दोबारा देखना उनको। तो हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं हनुमान जी कैसे छलांग लगा के उड़ते हैं, और उनके पीछे ये सारा दृश्य जो हमने कल वर्णन किया था वो है, और आगे जाके कौन आता है, तो इस कथा को वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, होपफुली कि आपको स्क्रीन अब दिखता होगा। हाँ, दिख रहा है? दिख जी रहा। प्रभु जी। ओके, तो हमारे विशेष हम उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम नाम लेंगे तो शर्मा जाएंगे वो। तो उन्होंने ही आग्रह किया है, इसीलिए हम उनको हम दिखाते हैं। देखिए हनुमान जी कैसे बड़े होते हैं, वास्तव में यही है सत्यता, क्योंकि ये जो टीवी सीरियल रामानंद जी ने बनाया, बहुत अच्छे प्रामाणिक रूप से बनाया इन्होंने, और जो हम जो कथा सुन रहे हैं उन्हीं के आधार पे पूरी तरह से है। तो हनुमान जी इस तरह से विराट रूप, इसमें तो फिर भी हमारा स्क्रीन छोटा है लेकिन वास्तव में बहुत विशाल पर्वताकार अपना रूप प्रकट किया था हनुमान जी ने। चलिए देखिए। ओके। हरी बोल। तो ये, क्योंकि अब अगला जो दृश्य है पहले उसका वर्णन सुनना होगा, तो इसीलिए तो होपफुली कि उनकी अभिलाषा, हमने प्रयास किया उनकी अभिलाषा को सेवा देने का। तो ठीक है, हैप्पी हरि बोल। तो हनुमान जी, अब हम इस कथा को आगे लेके चलते हैं। हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं, और जब यहाँ पे तो इस दृश्य में दिखाया कि वो रेत से उड़ रहे हैं, लेकिन रेत से नहीं, बहुत ऊपर
पर्वत के बह गए थे, इसीलिए हमने पर्वत का पूरा वर्णन किया था। तो पर्वत पूरा हिल गया था और उनके पीछे कितने गति से सारे पेड़ पौधे, कुछ पशु और पुष्प लताएं सब समुद्र के पीछे पीछे जाके उनके समुद्र में गिरे थे। तो हनुमान जी बढ़े जा रहे हैं बड़े ही तेज गति से, और समुद्र, जो आपने देखा कि समुद्र उनकी स्तुति करते हैं, समुद्र आते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और फिर समुद्र एक विशेष सेवा के लिए आग्रह करते हैं मैनाक पर्वत से। और मैनाक पर्वत कौन है, इनका क्या इतिहास है, क्यों सेवा करना चाहते हैं, तो इस कथा को अब यहां से आप सभी श्रवण कीजिए। भक्त लोग, आप लोग सुन पा रहे हैं ना हमारी वॉइस? हरि बोल, कोई भी बोल दीजिए। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हमें पता रहना चाहिए ना कि वीडियो समाप्त हो गया तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक। तो हम लोग विराम दिए थे कि हनुमान जी अब बहुत तेज गति से लंका की मार्ग की ओर बढ़े जा रहे हैं, और अचानक से उनको अपने मार्ग में एक विशाल पर्वत प्रकट होते हुए दिखता है, जो उनके मार्ग का अवरोध अर्थात मार्ग में बाधा दिखता है उन्हें। तो कौन है ये मैनाक, क्यों आया ये सामने, और क्या हनुमान जी अपने गदा के प्रहार से इसको चूर चूर कर देंगे, या मैनाक पर्वत कुछ विशेष आग्रह करेगा? ये असुर है, मायावी है, कौन है? तो सुनिए। श्रम च पलवग्रंदृश्य समीक्षाय अतातु महर्षि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाभम स। तो आगे हम इस कथा में देख रहे थे कि जब हनुमान जी श्री रामचंद्र के विशेष कार्य के लिए जा रहे थे, तो समुद्र ने ये इच्छा प्रकट की कि उनकी सेवा हो, है ना, इनकी सेवा हो। जैसे समुद्र ने मैनाक पर्वत से आग्रह किया कि तुम जाओ, और आने वाले ही हैं, जैसे हमारे घर में कोई अतिथि, विशेष अतिथि हो और कोई समय ना हो, किसी भी क्षण आ सकते हैं, अभी अगले क्षण आ सकते हैं, अगले मिनट आ सकते हैं, अगले सेकंड आ नहीं है, मतलब सब में होड़ मची हुई है कि भाई कब आ सकते, कभी भी आ सकते, बस तैयार हो जाओ। और हनुमान जी की गति क्या है, अकल्पनीय। बहुत लोगों के मन में आ रहा है किस गति से तो यहाँ पे गति, एक मुहूर्त में कितना किलोमीटर जा सकते हैं, 3000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, बताया नहीं जा सकता। तो गूगल करके बहुत लोग देख के बता रहे थे, कह रहे कि 2500 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा सकते हैं। तो वो तो गूगल को क्या पता है, जो शास्त्र में बताया गया वो तो, जो गरुड़ की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दिए 10,000 टाइम पहले, तो उनकी क्या रफ्तार होगी, क्या क्षमता होगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसी माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से वो बढ़े हैं और जा रहे हैं, तो पूरे बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे हैं तो सामने एक विशाल आकृति का पर्वत उन समुद्र के बीचों बीच प्रकट हुआ। ये पहले से नहीं था, एकदम से प्रकट हुआ, और इसी का नाम है मैनाक। और ये किसके द्वारा भेजा गया, वरुण देवता अर्थात समुद्र के जल देवता जो हैं, उन्होंने ही इन्हें भेजा। तो क्या कह के भेजते हैं, तुम हनुमान जी के श्रम की ओर देखकर जल के ऊपर उठो, क्षार समुद्र के ये वचन सुन, हिरण्य श्रृंग मैनाक बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से युक्त जल के ऊपर तुरंत निकल आया। उस समय वह सागर के जल को चीर कर वैसे ही ऊपर को उठा जैसे मेघों को चीर कर चमकते हुए सूर्यदेव उदित होते हैं। समुद्र के बीचों बीच प्रकट हुए, और ये कोई सामान्य पर्वत नहीं है, अभी उन्हीं का तो इतिहास हम लोग सुनेंगे। तो ये जो पर्वत है, ये बीचों बीच समुद्र के बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा नहीं सपोर्ट, कोई ब्रिज है या कोई साइड में टापू सा बना हुआ है, चलो यहां से आ गए, नहीं, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच ये प्रकट हुए। और उसी गति से, जिस तरह से हनुमान जी जा रहे हैं, उसी गति से वो भी प्रकट हुआ, एकदम से सडन बाहर निकल के आए, क्योंकि समय नहीं है ना, अरे क्रॉस कर जाएंगे तो अतिथि आगे चला जाएगा। कभी रन थ्रू या ड्राइव थ्रू कोई चीज आपने प्रोडक्ट लिया हो कभी, है ना, तो देखते हैं ना वो रेडी रहते हैं, हाँ जी लीजिए चलिए। जैसे ये कार रेस या मोटरसाइकिल रेस करते हैं, तो इनको ब्रेकेज के लिए कभी कभी रास्ते में इनको वाटर या कुछ ऐसा दिया जाता है, लिक्विड कुछ इनको पीने के लिए, कि भाई चलते रहो, आप टाइम वेस्ट मत करना। तो चलते चलते उनको कैच करना पड़ता है, कितने लोग बॉटल पकड़ लेते हैं, कितने लोग नहीं छोड़ते। स्पोर्ट में ऐसा कभी करते हैं, दौड़ते दौड़ते उनको देना होता है, पानी पी लो पी लो पी लो। तो उसी तरह से इनको रन थ्रू अपनी सेवा देनी थी, तो इसीलिए तुरंत बड़े फुर्ती से और विशाल वृक्ष लताओं और बड़े सुंदर सभी वस्तुएं इस पे उपलब्ध है। तो ये मैनाक पर्वत है जो हनुमान जी के मार्ग को रोक रहे हैं, और समुद्र को चीरता हुआ, मतलब बीचों बीच से वो जल को चीरता हुआ ऊपर उठे।
जैसे मेघों को चीरकर चमकते हुए सूर्यदेव उदित होते हैं। जैसे बादलों में से सडनली आपको कभी कभी वर्षा के दिनों में दिखता है ना, सर्दी में भी कभी कभी दिखेगा, सूर्यदेव एकदम से दिखेंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे। तो सडन मतलब अचानक से दिखाई दिए। मैनाक पर्वत ने समुद्र का कहना मानकर एक मुहूर्त में अपने वे शिखर पानी के ऊपर निकाल दिए, जो स्वर्णमय और किन्नरों तथा बड़े बड़े उर्गों द्वारा सेवित था। और ये पर्वत पे देवता लोग भी विचरण करते थे। ये पर्वत मैनाक है, और मैनाक हिमगिरी का पुत्र है। तो इस तरह से ये एक मुहूर्त में, अर्थात ऑलमोस्ट घंटे के भीतर भीतर, है ना, घंटे के भीतर भीतर ही ये प्रकट हो गए। वे शिखर उदयकालीन प्रकाशमान सूर्य की तरह थे और आकाश को स्पर्श करते थे। उस पर्वत के तप्त सुवर्ण जैसी आभा वाले शिखर के जल के ऊपर निकलने से नीला आकाश स्वर्ण में दिखने लगा। जो कि अभी नीलांबर दिख रहा था, मतलब नीला आकाश दिख रहा था, वही आकाश अब स्वर्ण जैसा दिखने लगा। अब इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे आप लोग कभी हिल एरिया में गए हो, प्रातः काल सूर्य अरुणाचल से उड़ते हैं ना, अरुणाचल तो कैसा दिखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको ऐसा गोल्डन कलर सा दिखेगा आपको पूरा दृश्य। या संध्या के समय में आप लोगों का छत पे चढ़ेंगे तो सिटी में तो नहीं दिखता है, गांव में दिखता था ये, क्योंकि हरियाली और आसमान खुला होता है। तो बिल्कुल आपको यलिश मतलब गोल्डन कलर का चारों तरफ का वातावरण, आसमान भी ऐसा ही दिखेगा। गर्मियों के दिनों में आपने कभी देखा होगा संध्या संध्या बेला, जिसको गोधूली कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से सूर्य जब उदित होते हैं या अस्त होते हैं तो वो अपनी इस तरह की छटा को बिखेरते हैं। तो मैनाक पर्वत, क्योंकि अभी तो प्रातः काल ही है, अभी तो सूर्य उदय ही हुआ है ना, उदय हो चुके हैं मतलब, लेकिन इनके उदित होने से अर्थात मैनाक के आने से पूरा, क्योंकि मैनाक, क्योंकि ये जानते हैं हनुमान जी तो भाई आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो 2 फीट 3 फीट 4 फीट नहीं चलेगा, ये कितने फीट में वो भी नहीं बताएंगे हम आपको, लेकिन ये है कि पूरा आकाश ढक दिए। विशेष शक्ति प्राप्त है ना इनको, और ये विशेष पर्वत है इसीलिए। तो पूरे आकाश को इन्होंने कवर कर दिया, मतलब बाउंड्री जैसी बना दी कि अब हनुमान जी उधर जा ही नहीं पाएंगे। पूरा मैनाक पर्वत ने पूरा आकाश को छा दिया था, वो मार्ग को अवरोध कर दिए। वे शिखर उदयकालीन प्रकाशमान सूर्य की तरह थे और आकाश को स्पर्श करते थे। उस पर्वत के तप्त सुवर्ण जैसी आभा वाले शिखर के जल के ऊपर निकलने से नीला आकाश स्वर्ण में दिख पड़ने लगा। उस समय वह अपनी अत्यंत प्रकाश युक्त सुनहले शिखरों की प्रभा से शोभमान हुआ। उस समय सूर्य की तरह उस पर्वत श्रेष्ठ मैनाक की शोभा हुई। बिना विलंब किए समुद्र से निकल आगे खड़े हुए तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मैनाक पर्वत को देख हनुमान जी थोड़े आश्चर्य से देखा उन्होंने कि भाई अभी तो ये मार्ग खुला था, अचानक से क्या आ गया। जैसे आप लोग हाईवे पे जा रहे हो और दूर तक आपको 5 किलोमीटर तक कोई आपको यहाँ आते हुए कोई व्हीकल नहीं दिख रहा, कोई आदमी नहीं दिख रहा, और एकदम से दिखे कि आपके सामने से कोई व्यक्ति एकदम चला हुआ आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा ना कि अभी तक तो नहीं दिख रहा, तो अभी कहाँ से आ गया ये। तो हनुमान जी ने ऐसा ही देखा कि भाई ये पर्वताकार कहाँ से प्रकट हुआ, क्या है ये। तो हनुमान जी को तो पता है सब कुछ लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। तो मैनाक पर्वत इस तरह से अविलंब, मतलब समुद्र ने जैसे आग्रह किया वो तुरंत, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि शीघ्र करो, वो ऐसा ना हो कि वो इस मार्ग से निकल जाए। खारा समुद्र के बीच स्थित मैनाक पर्वत को देख हनुमान जी ने अपने मन में यह निश्चित किया कि यह एक विघ्न या उपस्थित हुआ है ना। ये एक मतलब एक तरह का बाधा लग रहा है मुझे, मतलब मेरे मार्ग में, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि ये समुद्र को लांघना, इस समुद्र को लांघना कोई सरल कार्य नहीं है। एक तो तरह तरह के जीवचर होंगे और इसमें तरह तरह के असुर भी हैं। तो ये सब पहले ही जामवंत ने बताया था, और संपाति ने भी कहा था कि इसमें तरह तरह के जीव हैं जो तुम्हारे मार्ग को अवरोध करेंगे, अर्थात बाधा खड़ी करेंगे। तो मैनाक वास्तव में क्या बाधा खड़ी कर रहे हैं या कुछ सेवा भाव है इनका, देखिए। मन में यह निश्चय किया कि यह एक विघ्न है, मतलब हनुमान जी ने सोचा कि अभी मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, क्योंकि वो अपनी आकृति ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ाए जा रहे थे, पूरे आकाश को कवर कर दिए। तब अत्यंत ऊंचे उठे हुए मैनाक को हनुमान जी ने बड़े जोर से अपने छाती से ठोकर से उसे हटा दिया।
अब समझ गए, मार्ग तो ले लिया, हनुमान जी को कौन रोकेगा। उन्होंने अपने शोल्डर से टच किया, और टच करते मैनाक की क्या दशा हुई, सुनिए। अपनी छाती को उर्षापातायामासं जीभूतमं मारुतः स तथाए पति अस्तेन कपिनाय पर्वतो उत्तम। पर्वतों में उत्तम मैनाक को हनुमान ने अपने छाती से हटा दिया, अर्थात टक्कर नहीं मारा, सिर्फ स्पर्श किया। स्पर्श किया उन्होंने, मतलब जैसे कभी कभी हम ब्रेक मारते हैं तो आगे वाला गाड़ी अगर थोड़ा डिस्टेंस पे ना हो तो देखते ना कभी कभी स्पर्श कर जाता है, ये बात अलग, लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे इतने फास्ट होंगे कि इन्होंने ब्रेक मारा, हनुमान जी के पास ब्रेक होगा ना, डिस्क ब्रेक होगा इनके पास। हनुमान जी ने डिस्क ब्रेक नहीं मारा, उन्होंने अपनी गति को मध्य किया, मध्य मतलब थोड़ा सा लो कर दिया, नीचे जिस गति से उड़ रहे थे, तो वो लो करने में ही उनकी छाती उससे स्पर्श कर गई। स्पर्श कर गई तो क्या हुआ, अपनी छाती को ठोककर, हाँ नहीं, हाँ, नीला आकाश स्वर्ण में देख पड़ने लगा। उस समय वह अपनी अत्यंत आकाश युक्त सुनहरे शिखरों की प्रभा से शोभमान हुआ। उस समय सूर्य की आभा प्रकट करते हुए मैनाक जब हनुमान जी के मार्ग को रोका तो हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर देख, तब उन्होंने अत्यंत ऊंचे उठे मैनाक को अपने छाती से ठक्कर मारी, मतलब टक्कर मतलब इतना जोर नहीं मारा कि वो टूट फूट जाए, मतलब स्पर्श किया। जब हनुमान जी ने उस गिरिश्रेष्ठ को अपने छाती से हटा दिया, तब मैनाक हनुमान जी के वेग का अनुभव कर प्रसन्न हुआ। अब उसको अनुभव हो गया कि भाई ये कोई सामान्य गति वाले बानर नहीं है। तो इसमें हमें यह समझना चाहिए कि जैसे समुद्र में आप लोगों ने कभी देखा हो स्टीमर या जहाज एक दूसरे को टक्कर मार दिया, जिस जहाज की गति ज्यादा हो तो जो दूसरा जहाज है वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। जैसे कार, अगर कोई एक कार खड़ी है, पीछे से कोई दूसरे कार से टक्कर मारे तो उसको घसीट देता है ना। तो इस तरह से समझिए कि मैनाक को पीछे हटना पड़ा, जो मार्ग खड़ा करा था उसने पूरे विशाल, वो पीछे की तरफ हटा, है ना। और पीछे हटा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुआ कि भाई यही वो व्यक्ति है जो मुझे पीछे हटा सकता है, क्योंकि ये जो मैनाक पर्वत है ये कोई सामान्य पर्वत नहीं है। अब सोचिए समुद्र ने इनको परीक्षा लेने के लिए भेजा, और इतना विशाल ऊंचा, और पर्वतों में उत्तम बताए जा रहे हैं, और हिमगिरी के पुत्र हैं ये, हिमगिरी अर्थात हिमालय के पुत्र हैं ये। तो उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुआ, किसको, मैनाक को, कि भाई कोई मिला है योद्धा आज। मैनाक पर्वत फिर आकाश की ओर उठा और आकाश स्थित वीर हनुमान जी से प्रसन्न हो बड़ी प्रीति के साथ मनुष्य का रूप धारण किया, तथा अपने शिखर पर खड़े होकर इस प्रकार से विनित पूर्वक उनसे कहा। मनुष्य रूप अर्थात मतलब उसे दो भुजाएं वाले, जैसे हम मनुष्य हैं उस तरह से वो अपने ही शिखर पे, जो अभी तो सैल के रूप में थे, अब वो एक मनुष्य के रूप में, मतलब देव के रूप में प्रकट हो गए मैनाक। और बड़ी प्रीति पूर्वक मंद मुस्कान से देखते हुए हनुमान जी को प्रणाम करते हुए क्या बोलते हैं, दुष्करम कृत्वा कर्म त्वा इदं वानरो उत्तमम निपत्ते भवम श्रृंगेशो विश्रमस्य यथा सुखम। हे वानरोत्तम, अब मैनाक हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहे। वो तो इतने तेज गति से उड़ रहे थे कि उन्होंने अपना ब्रेक लगाया तो थोड़ा स्पर्श कर गया, स्पर्श किया तो मैनाक पीछे हट गए। पीछे कितने किलोमीटर हटे होंगे ये भी प्रश्न हम पूछिएगा, कितने किलोमीटर गए होंगे तो ये हम नहीं बता सकते। तो छाती से धकेला, तो धकेला का मतलब पीछे तो गए होंगे ना। हनुमान जी को ये ऐसे तो नहीं 0 की स्पीड पे या 10 की स्पीड पे चल रहे थे, आपको आप सब लोगों ने देख ही लिया कि हनुमान जी की क्या गति है। तो उन्होंने हनुमान जी को विनती पूर्वक मंद मुस्कान से मुस्कुराते हुए मनुष्य के रूप में आकर उन्होंने कहा, आप बड़ा ही कठिन कार्य करने को उद्यत हुए हैं, अतः आप मेरे श्रृंग पर कुछ देर ठहर कर विश्राम कर लीजिए, तदंतर आप सुखपूर्वक आगे चले जाइएगा। बड़ी विनम्रता से मैनाक पर्वत ने कहा, हे हनुमान, आप रामचंद्र की सेवा के लिए जा रहे हैं और हम सबको ज्ञात हुआ है कि आप ये विशेष कार्य करने जा रहे हैं, तो हमारी अभिलाषा है कि आप इस पर्वत पे कुछ समय के लिए रुक जाइए। अब कोई व्यक्ति जंप मारे और बीच में कहे कि ये लो पानी की बोतल थोड़ा पी लो, तो ये संभव है क्या? वो गिर जाएगा, बोतल पकड़ेगा तो, है ना। ये तो सिर्फ कार्टून में और एनिमेटेड मूवीज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वास्तव में ये इंसिडेंट हो रहा है।
ये घटना घट रही है। हनुमान जी अभी वायु में ही है, वो रुकेंगे भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करेंगे इसे पैरों से, वायु के मार्ग से ही वो, क्योंकि हनुमान जी कोई ऐसे वैसे बानर थोड़ी ना है कि गिर जाएंगे अगर जंप मारेंगे तो हनुमान जी को ये उन्होंने आग्रह किया कि आप इतना लंबा उड़ान भरे हो और आप राम जी की सेवा करने जा रहे हो, तो हमारी अभिलाषा है कि इस पर्वत पे कुछ पल के लिए आप रुक जाओ और हम आपकी सेवा करते हैं। तो इस पे बड़े विचित्र विचित्र तरह के पेड़ पौधे, सुंदर झरने हैं इस पर्वत पे, समुद्र के बीचों बीच प्रकट हुए मैनाक। तरह तरह की औषधियां हैं, फल है, फूल है, रसों के यहाँ पे तालाब हैं। रसों के तालाब समझते हैं ना, जैसे गन्ने का रस इस तरह से। तो हनुमान जी को सेवा देने आए हैं मैनाक, अपनी सेवा दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं तो उसका इतिहास भी सुनिएगा। देने का इनका अधिकार कर्तव्य बनता है। जब किसी व्यक्ति विशेष हमारे लिए कोई करे तो हमें भी क्या करना चाहिए, तो देखिए यही तो यहाँ पे सीखना है हमें। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ सेवा का अवसर दीजिए। तो बानरोत्तम मतलब बानरों में श्रेष्ठ, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप एक सेवा का अवसर मुझे दीजिए। यहां आप बड़े कठिन कार्य के लिए जा रहे हैं और ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, क्योंकि मैनाक को भी पता है आगे बहुत सारी चुनौती आने वाली है। तदंतर आप सुखपूर्वक आगे चले जाइएगा। उन्होंने आप अपना सामर्थ्य बताया। राघवस्य कुले जातुरुदिक्तम परिवर्धिता सत्वयम रामाहिते युक्तम प्रत्यर्चति सागर। इस समुद्र की वृद्धि रामचंद्र जी के पूर्व पुरुषों द्वारा हुई है, अर्थात इक्ष्वाकु वंश द्वारा हुई है। समुद्र की वृद्धि आपको पता है, समुद्र की वृद्धि कैसे हुई, सगर का आप वो पूरा और भगीरथ का पूरा आप ये सब कथा को याद कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि समुद्र की वृद्धि कैसे हुई थी। इसलिए तो अब समुद्र ने भी तो सेवा देना है ना रामचंद्र को। फिर आगे जाके देखिए वो भी बहुत सारी शिक्षाएं वो आगे बताएंगे। तो अभी यहां पे सिर्फ मैना की हम चर्चा करेंगे कि रामचंद्र जी के पूर्वज है ना, पूर्वज मतलब इनके पहले जितने भी राजा हुए हैं इस कुल में, उन्हीं सबकी कृपा से हम हमारा विस्तार और हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। आप श्री रामचंद्र जी के हित साधन में तत्पर हो, मैनाक हनुमान से कह रहे हैं। एवं यह समुद्र आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता है। तो मैनाक क्या बोले कि यह समुद्र ने मतलब समुद्र के देवता जो है वरुण, उनकी आज्ञा से मैं आपकी सेवा में आया हूं, क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन धर्म है। देखिए यहां पे लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कृतचे प्रति कर्तव्यम एवं धर्म सनातन। मतलब हम लोगों का सनातन धर्म कैसा है, हम लोगों का व्यवहार और संस्कृति कैसा है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ सेवा करता है तो उसके प्रति हमें भी सेवा करना पड़ता है, अन्यथा वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसको बोलते हैं सनातन धर्म। इसलिए यहाँ पे धर्म सनातन ये श्लोक में वर्णन है। 110 नंबर का श्लोक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। कृतच प्रति कर्तव्यम धर्म सनातन सो अहम तते प्रति कार्यथी तत्वतः सम्मान महरती। क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन धर्म है। मतलब युगों युगों से ऐसा ही देखने को आया है कि एक जीव ने कभी किसी की दूसरे जीव की सहायता की है या सेवा की है तो उसके उपकार स्वरूप हमें भी उसकी सेवा करनी चाहिए। तो हरि गुरु वैष्णव ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। सेवा गुरु को भगवान को अर्पण करना ये हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। सो यह श्री रामचंद्र जी का प्रत्युपकार करना चाहता है, अतः आपको समुद्र के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो मैनाक ने विनती पूर्वक मतलब आदेश नहीं दे रहे, निर्देश नहीं दे रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि सगर के ही वंशज ने हमारी वृद्धि की है, तो समुद्र की इच्छा थी कि मैं आपको सेवा दूं, तो इसीलिए समुद्र की अभिलाषा को आप अनदेखा मतलब उसकी सेवा भाव की इच्छा को आप ना मत कहिएगा, ये बोल रहे हैं। मतलब सत्कार कीजिए, आप उनकी सेवा को, उनकी सम्मान की रक्षा कीजिए। मतलब उन्होंने मुझे भेजा है और मैं लौट गया बिना सेवा किए तो एक तरह से उनका अपमान है। जैसे कोई व्यक्ति सेवा देना चाहे और कोई व्यक्ति सेवा ना ले तो एक तरह से इंसल्ट फील होता है ना, इंसल्ट फील होता है। कभी कोई व्यक्ति हो और आप उसको सेवा देना चाहे, वो लेना, तो सेवा स्वीकार करना भी है ना, जो सेवा करता है उसको सम्मान प्रकट करना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये सनातन धर्म है। सेवा देने वाले को सेवा स्वीकार करना चाहिए और सेवा जो दे रहा है उसको भी सेवा अर्पण करना चाहिए। ददाति प्रति गृणाति, ब्राह्मण सेवा लेता भी है और सेवा देता भी है। तो इसीलिए
6 एक्सचेंजेस होते हैं भक्ति के, तो उसमें होता है ना, प्रसाद खाना और खिलाना, यज्ञ करना कराना, कथा सुनना सुनाना। तो उसमें सेवा लेना और सेवा देना दोनों ही। अब सेवा का रूप क्या है, तो इसके लिए तो आपको निरंतर डंडे पड़ते रहते हैं सभी को। तो इस तरह से समुद्र की आप अवहेलना ना कीजिएगा, उनकी सम्मान की रक्षा कीजिए। मैनाक ने कहा हनुमान जी से कि आप उनकी सम्मान कीजिए, मतलब उनके वाणी को आप सम्मान दे दीजिए। मेरा सेवा स्वीकार करिए ना करिए, लेकिन समुद्र के लिए अवश्य कीजिए। लेकिन अपनी बात भी बताएंगे कि मेरी भी अभिलाषा है। अब समुद्र को अनदेखा करेंगे, लेकिन अपनी बात भी बता देंगे कि मैं क्यों देना चाहता हूं। आपका सत्कार करने के लिए समुद्र ने मेरा बहुत सा सम्मान कर मुझे यहां पे भेजा है। मतलब उन्होंने बड़ी आस्था से कि आप जाके सेवा दे ही देना, वो मना करेंगे लेकिन आप सेवा दे देना। तो ऐसा समुद्र ने कहा। तो इसीलिए मैनाक कह रहे हैं कि उन्होंने ये सम्मान के लिए ही मुझे भेजा है, तो आप उनका सम्मान के लिए मेरे से सेवा लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि देखो, यह कपि 100 योजन जाने के लिए आकाश में उड़े हैं, अतः हनुमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर शेष मार्ग को पूरा करें। मतलब शेष मार्ग को पूरा का मतलब कि यहाँ पे अब जब किनारे से उड़े हैं तो बीच में तुम थोड़ा उनको रेस्ट, तो कहते हैं ना, रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा ब्रेक तो दे दो भाई। थोड़ा सा हवा सुस्ता ले दे कि हाँ चलो ठीक है, ठंडी हवा है, थोड़ा फल फ्रूट खा लेते हैं, चलो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, दोबारा जंप मार लेंगे। तो नहीं, हनुमान जी ने, उन्होंने सेवा स्वीकार लिया या नहीं लिया, तो आगे सुनिए अभी। तो इस तरह से मैनाक कह रहे हैं कि ये शेष मार्ग जो बचा हुआ है, मतलब अभी जो आगे जाना है, उससे पहले मुझसे आप सेवा ले लीजिए। हे कपि श्रेष्ठ, मेरे वृक्ष से स्वादिष्ट और सुगंध युक्त बहुत से कंदमूल फलों को खाकर आप एक बार चखिए और विश्राम तो कीजिए। कल सवेरे आप चले जाइएगा। देख रहे, लालच प्रलोभन दे रहे हैं कि नहीं भाई आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप कल चले जाना, आज जल्दी क्या है, जाना ही तो है। अब तो आप बूढ़े हो, सामर्थ्य हो, 100 योजन चले ही जाओगे, कल चले जाना, आज की क्या जरूरत है, कल चले जाना। हे कपियों में प्रधान, आगे मैनाक बोल रहे हैं, मेरा भी तुम्हारा साथ कुछ संबंध है। तो अब सुनिए, अब उनको डाउट लग रहा था मतलब ना बोल देंगे, क्योंकि हनुमान जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बिल्कुल वो सामान्य भाव से, एक ही भाव से मैनाक को देखे जा रहे हैं कि भाई अद्वितीय बालक कौन है, क्या चाहता है मुझसे। तो एक ही भाव से वो देखे जा रहे हैं। तब इनको कुछ संदेह हुआ, तो अब इन्होंने अपनी बात बताई। मैनाक ने अपनी बात बताई, क्या बोला, हे कपियों में प्रधान, मेरा भी आपके साथ कुछ संबंध है। अब वो संबंध सुनिए, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप महागुण के ग्रहण करने वाले हो, अर्थात बड़े गुणगान और बड़े गुण के गान, अर्थात मतलब आपका गुण का गान करने योग्य हो। मतलब हनुमान जी को कह रहे हैं मैनाक कि आप तीनों लोकों में पूजनीय है, वंदनीय है, स्तुति जन है, आपकी स्तुति की जाती है। वो तो हम देख ही रहे हैं, हनुमान जी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे पवन नंदन, इस लोक में जितने कूदने वाले वेगवान वानर हैं, वे उनमें, हे कपिवर, उन सब में आप मुख्य, आपको ही मैं समझता हूं। मैनाक कह रहे हैं कि जितना अभी तक मैंने गूगल सर्च किया है, उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे नाम आप ही का आया है। जितने सर्च देखे मैंने, सबसे टॉप पे नाम आप ही का आएगा। और वास्तव में आप लोग गूगल डालेंगे तो हनुमान जी का नाम टॉप पे आएगा जंपिंग मंकी में। हर तरह से ढूंढ के देखा, हनुमान जी का नाम, मैंने कहा गूगल का भी उद्धार हो गया कि हनुमान जी को श्रेष्ठ बता रहा है। तो गूगल में सर्च जितना करने पे देखा जाए तो हनुमान जी सबसे टॉप पे आ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, मैनाक कह रहे हैं, मैं ये थोड़ा आप लोगों के परिहास के लिए बोल रहा हूँ, मैनाक तो वास्तव में सत्य बोल रहे हैं कि मैंने जितना भी अभी अपने जीवन में देखा है, अभी से नहीं, सतयुग से देखता आ रहा हूं, आपका जो है महिमा तीनों लोकों में पहले से ही चला आ रहा है। त्रेता में तो आप प्रकट हुए हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तीनों लोकों में आपसे, है ना, अन्य श्रेष्ठ कोई बानर नहीं देखा। धर्म जिज्ञासुओं के लिए तो एक साधारण अतिथि भी पूज्य है। मैनाक बोल रहे हैं कि सामान्य मनुष्यों के व्यवहार में देखा जाता है इस पृथ्वी पे कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा विशेष होता है तो वो सम्माननीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। परंतु आप तो एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं, और इस पूरे ही बानर जाति में आप सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आपके सम्मान गुणी अतिथि का सत्कार करना तो मेरे लिए सर्वथा मेरा जीवन का ध्येय है। हरि हरि, कितना सुंदर भाव प्रकट किया मैनाक ने कि मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं आपको अब ये सेवा दे के ही जाऊं। मैं आपको बिना सेवा का, आपको मैं कैसे, आप चले जाएंगे मुझे छोड़ के।
फिर आप देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवन देव के पुत्र भी हो। हे कपि कुंजर, वेग में जो भी आप अपने पिता के समान हो। हे धर्मज्ञ, आपकी पूजा करने से मानो पवन देव का ही पूजन हो गया, अतः आप मेरे लिए भी पूज्य हो। इसके अतिरिक्त और भी एक कारण आपको बताता हूं। तो ये कह रहे हैं कि एक कारण और बताता हूं। तो दो कारण हमने देखे अभी, अब तीसरा कारण बता रहे हैं कि ये क्यों हनुमान जी को सेवा अर्पण करना चाह रहे हैं। एक तो बता दिया उन्होंने, अब दूसरा। हमारा गला थोड़ा सा अवरोध करता है, लेकिन हम भी हनुमान जी के ही सेवक हैं, तो हम भी हनुमान जी की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, बाधाएं कितनी भी आए। तो फिर मैनाक कह रहे हैं कि फिर आप देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवन देव के पुत्र हो। तो पवन देव सर्वत्र पूजनीय है, तो यदि मैं आपकी पूजा किया तो एक दृष्टि से मैंने पवन देव की पूजा किया, ये कह रहे हैं। अब पवन देव इनके लिए इतने पूजनीय क्यों हो गए? तो अब सुनिए, अपयत्र कारणम, अब कारण बता रहे हैं कि आपको मैं क्यों अपना सेवा देना के लिए मैं तुल्य हो रहा हूं, और इस पे आपके पिता का क्या मेरे पे उपकार है। हे धर्मज्ञ, मैनाक कह रहे हैं हनुमान जी से, तो आपकी पूजा करने से मानो पवन देव प्रसन्न होंगे, और वो इस जगत में पूजनीय है, मेरे लिए भी वंदनीय है, और मैं उसका अब कारण आपको बताता हूं। हे तात, प्राचीन काल में सतयुग में सब पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। वे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जी की तरह जिधर चाहे जिस वेग से चाहे वो किसी भी दिशा में उड़ सकते थे। हरी हरी, आप लोगों ने कभी सुना है पहाड़ उड़ते हैं पंख पक्षी की तरह? और वास्तव में सतयुग में हिमगिरी के पर्वत उड़ा करते थे, उनके पंख होते थे, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं वैसे उड़ जाते थे वो। तो ये वही कथा बता रहे हैं कि सतयुग में पहाड़ जो पर्वत थे वो उड़ा करते थे। वे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जी के समान उड़ते थे, जैसे गरुड़ जी उड़ते हैं वैसे पहाड़ उड़ते थे। मूवीज में, हॉलीवुड में मूवीज में दिखाते प्लेनेट फ्लोट करते हुए। तो ये सब एनिमेटेड कहां से, ये सब इधर उधर से ये सब सर्च करते रहते हैं, कुछ है क्या ऐसा? तो हमारे तो भागवत में कंदर मुनि ने भी बनाया है उड़ता हुआ प्लेनेट अपने माता देवहूति के लिए, जो भगवान कपिल देव की माता है। और भगवान शिव ने, है ना, कृष्ण लीला में त्रिपुरासुर का वध किया, है ना, तो 3 नगर उड़ रहे थे, 3 तरह से वो 3 तरह से पालित थे, सुरक्षित थे। तो उसका भी वध किया त्रिपुरासुर का शिव जी ने। लोहे का नगरी, उसका पाषाण मतलब कहते हैं लौह, लोहे का नगरी था, जैसे आजकल होता है ना स्टील, और ये इसका आप देखते हैं कि घरों में प्रयोग करते हैं ना, सरिया दे के, स्टील बॉडी अंदर रहता है, ऊपर से कंक्रीट रहता है। तो त्रिपुरा सिटी जो है वही तो है उड़ता हुआ नगर, और उस नगर में सब कुछ होता है, पशु पक्षी वन तालाब झरने पहाड़ सब कुछ होता है। इतना विशाल प्लेनेट होता है, वो सोचिए। अब जैसे प्लेन में जाते हैं तो ये तो परिकल्पना कर पे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक सामान्य हवाई जहाज में जाते हैं तो इकोनॉमी क्लास होता है, थोड़ा वीआईपी क्लास होता है, रॉयल क्लास होता है, बिजनेस क्लास भी होता है। और इन सबको छोड़िए, चार्टर्ड प्लेन ऐसे भी आ गए हैं जिसमें नहाने का टब भी है, शावर भी है। ये अति हो गई है टेक्नोलॉजी की। तो मतलब ये सब क्या है कि ये सब छोटे मोटे नमूने, मतलब एक एक बूंद मक्खी की तरह ये सब बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों में ये सब वेद है कि ऋषि लोग ये सब, है ना, रचना कर सकते हैं, क्रिएशन पावर में है ये सब। तो उसी तरह से पहले जो होते थे सतयुग में पहाड़ उड़ते थे और उसपे सब कुछ होता था। तो सतयुग की घटना का बता रहे हैं कि पहाड़ उड़ा करते थे, उनके पंख हुआ करते थे और गरुड़ के वेग से ये चला करते थे। पर्वतों को उड़ते देख देवता ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी उनके ऊपर गिरने की शंका से डरे रहते थे। अब देखिए, जब पहाड़ उड़ेगा, अब आप मान लीजिए आपके घर से ऊपर उड़ता हुआ कोई विशाल कोई पर्वत का टुकड़ा जाए तो आप क्या खुश होंगे? कहेंगे भाई कब गिरेगा, अब गिरेगा, कब गिरेगा पता नहीं चलेगा, भाग लो इधर से, है ना। आप लोग घबरा जाएंगे, बिल्कुल घबराएंगे, हम तो घबरा जाएंगे। आप लोग लीडर होंगे तो आप लोग तो नहीं घबराएंगे, हम तो घबरा जाएंगे। तो ऋषि लोग घबरा जाते थे। और वास्तव में कुछ पर्वत ऐसे थोड़े शरारती बालक जैसे थे, वो जाके गांवों के ऊपर बैठ जाते थे। अब गांवों के ऊपर बैठ जाते थे तो वहां पे कितनों के घर जो होते थे वो दब जाते थे पहाड़ों के नीचे, और ऋषि लोग के कितने आश्रम टूट जाते थे। तो ऋषि लोग ने
बहुत भयभीत रहते थे कि भाई इन पहाड़ों का क्या किया जाए। तो इनका उपाय करने के लिए एक देव ने इनिशिएट किया। क्या किया? देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी भयभीत रहने लगे थे उनके गिरने की शंका से। और कितने, मैंने बताया कि गांव में जाके वो बैठ जाते थे, तो गांव पे बैठते थे तो पशु दब जाते थे, वृक्ष टूट जाते थे, कभी किसी का खेत खराब हो जाता था, कभी कभी मनुष्य भी दब जाते थे उसके अंदर। और पहाड़ पहाड़ जो पर्वत होते थे वो अपने कोलाहल में रहते थे। कहते हैं ना, जब शक्ति मिलता है, अब व्यक्ति सुसंस्कृत ना हो, सुशिक्षित ना हो, भगवान का भक्त ना हो, तो दुरुपयोग ही करेगा सब शक्ति का वो। तो इसीलिए कोई भी शक्ति मिले, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, या भगवान की सेवा में जब हो तब उसको शक्ति देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए, वरना उत्पात मचाता है। अब वो हम देखते ही हैं, हर जगह देख ही रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो चाहे भौतिक स्तर पे हो, अगर शक्ति दे दो तो उत्पात ही मचाएगा वो। तो उसी तरह से यहां पर ऋषि लोग भयभीत रहने लगे, देवता भी भयभीत रहने लगे, क्योंकि आकाश में स्वर्गलोक तक पहुंच जाते थे। हाय, हाउ आर यू, ऐसे कह के निकल जाते थे आगे ये लोग। जैसे दो प्लेन होता है ना, तो एक विंडो से दूसरे प्लेन को देखते हैं, उसी तरह से स्वर्गलोक से गुजरते थे, तो देवता लोग घबरा जाते थे। कभी अन्य पर्वतों पे ये लोग अपने हॉलीडे मनाने आते थे, तो वहां पे भी वो गुजरते थे, तो वो डर जाते थे कि भाई यहीं पे ना बैठ जाइए, हमारा तो हरिबोल हो जाएगा, हमारे फैमिली का क्या होगा। तो इसीलिए देवता भी डरते थे। और गांव का हमने बता ही दिया कि गांव के ऊपर जाके बैठ जाते थे वो। तो बैठते थे तो उनके जो झोपड़ी होते थे, खेत होते थे, उनके बागीचे होते थे, पशुधन होते थे, सबका नुकसान होता था। इस शंका से सबने एक उक्ति लगाई और प्रार्थना किया। तब हजारों नेत्र वाले इंद्र ने कुपित हो अपने वज्र से इधर उधर घूमने वाले हजारों पहाड़ों के संग पंख को उन्होंने काट डाले। तो इंद्र से स्तुति किया ऋषियों ने कि इंद्र, आप देवताओं के प्रमुख हैं, आप इसका निदान कीजिए। तो इंद्र ने भी देखा कि ये लोग थोड़े उत्पात ज्यादा ही मचा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने वज्र के प्रहार से इनके सबके पंख काट काट दिए। लेकिन एक पर्वत जो था वो अपने आप को बचाने में सफल हो पाया। जब देवराज इंद्र वज्र उठाकर मेरी ओर आए, तब महात्मा पवन देव ने मुझको सहसा उठाकर फेंक दिया। हे वानरोत्तम, मुझे उन्होंने इस खारी समुद्र में उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार आपके पिता पवन देव ने मेरी समस्त पंखों की रक्षा की। हरी हरी। तो अब आपको लिंक मिल गया। मैनाक क्यों सेवा देना चाह रहा है हनुमान को? इसलिए उपकार के प्रति उपकार, जिसकी प्राण की रक्षा की हो, जिसको कष्ट से बचाया हो, तो जब कष्ट के समय वो व्यक्ति आए तब उसको हमें भी तो बचाना चाहिए। ये एक सनातन धर्म का बहुत सुंदर सिद्धांत है, जो कि आजकल जिसको मोरल कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी, तो भैया शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, है ना, तो हमें क्या पता चलेगा समाज में क्या व्यवहार होना चाहिए मनुष्यों का। तो इसीलिए सनातन धर्म का जो ब्यूटी है ना, वो बहुत ही, मतलब सनातन धर्म का मतलब भगवान ही है साक्षात, क्योंकि भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारे। तो इसीलिए उन्होंने प्रारंभ में एक श्लोक में, हमने अपना कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है ना एडिट किया है, उन्होंने अपने मुख से कहा कि ये सनातन धर्म है कि जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करे तो हम भी उसके लिए कुछ करें। तो मनुष्य होने का यही है कि जब जो व्यक्ति हमारे कष्ट में या जिस समय में मानसिक पीड़ा में या मानसिक रूप से परेशान है या किसी भी तरह से कोई भी कष्ट है, वो व्यक्ति आके हमारी सहायता करे, तो हमारा कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ अर्पण करना। तो इसीलिए मैनाक कह रहे हैं कि आपके पिता ने उस समय में इंद्र के प्रहार से मेरी रक्षा करी थी, और उन्होंने पवन के झोंकों को इतना तेज चलाया था कि वो उनके, इंद्र का वज्र ऐसा होता है क्षण में कितने किलोमीटर दूर जाके गिरता है। बिजली कड़कती हुई देखते हैं ना, कितना क्षण लगता है, 1 सेकंड भी नहीं देख पाते आप। और सोचिए इंद्र का वज्र उनसे भी कितना फास्ट वेपन है उनका, और वायु लोग उनसे भी कितने फास्ट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने मेरी रक्षा करी थी, इस कारण मैं तुम्हें अपनी सेवा देना चाहता हूं। तो उस समय में जब सारे हजारों, बताया ना कि हजारों पर्वत उड़ते थे, तो हजारों पर्वतों के उन्होंने अपने वज्र से पंख काटे। तो जो पंख कटा, उस इनको देख के मैनाक उस समय में एक छोटे से बालक के समान थे। इसलिए पवन देव ने दया दिखाई कि इसको तो बचा दो कम से कम। तो पवन देव ने क्या किया, उनको अपनी झोंक, पवन मतलब अपने वायु के झोंके से उन्होंने समुद्र में उसको डुबो दिया कि भाई तुम बच जा। कभी कभी मूवीज में देखते हैं ना, कोई फैमिली का बच्चा किडनैप कर ले या विलेन उसको मारता है, तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा शरीफ सा दिखता है, कहता है भाई यहाँ छुप जा, तू थोड़ी देर छुप जा, ये बदमाश लोग चले जाएंगे, फिर भाग जाना इधर उधर। उसी तरह से देखा कि ये जो मैनाक पर्वत है ये बाल स्वरूप है,
छोटे से हैं, तो क्यों ना इसको, इसकी प्राण की रक्षा कर दूं मैं। तो पवन देव ने उसको अपने झोंके से समुद्र में डुबो दिया। इसलिए वो बता रहे, हे पवन नंदन, आपके पिता ने मेरे साथ यही, आपके पिता के साथ यही मेरा संबंध है, तो आपके साथ भी मेरा वही संबंध हुआ। आप एक तो मेरे पूज्य पवन देव के पुत्र ही हो, और दूसरे कपियों में मुख और बड़े गुणवान होने के कारण मेरे मान्य और अतिथि भी हो और मेरे पूजनीय हो, अतः मैं आपकी पूजा करता हूं। और शीश झुका के मैनाक पर्वत हनुमान की स्तुति करते हैं। हे महाकपे, आपके ऐसा करने पर मेरी और सागर की प्रीति और भी बढ़ेगी। और कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे से सेवा लिया तो सागर के प्रति भी मेरा उपकार है, क्योंकि उसने आश्रय दिया मुझे। सागर चाहते तो अपने ना वेग से, अपने तरंगों से उसको बाहर फेंक सकते थे, ऐसा नहीं, लेकिन सागर ने भी उस समय में उनको आश्रय दिया। इसलिए तो कहते हैं ना कि मुसीबत के समय में जो व्यक्ति आश्रय देता है वो जीवन अंत तक उसका कभी भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ये होता है मनुष्य का सिद्धांत, मनुष्य होने का। देवता का तो अलग ही उच्च उनके सिद्धांत होते हैं। तो मनुष्य स्तर पे ये देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति बुरे समय में, हमें चाहे मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा हो, हमें आर्थिक पीड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट होता है, जो व्यक्ति सबसे पहले आके इनिशिएट करता है वो व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र और सच्चा हितैषी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे समुद्र और वायु के प्रति मैनाक का बड़ा ही कृतज्ञता है, और वही कृतज्ञता के वश उन्होंने हनुमान जी को अपनी सेवा देने का उदित होकर वो अपनी हृदय की बात को बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मुझे प्रसन्न कीजिए और मेरे पे कृपा कीजिए। अगर यदि आपने ऐसा ना किया तो समुद्र और मुझे बहुत दुख होगा। हे कपि उत्तम, आप अपना श्रम दूर कर मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मुझे प्रसन्न करो। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। जब मैनाक ने इस प्रकार कहा तब कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने गिरि श्रेष्ठ मैनाक से कहा, मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूं, आतिथ्य से प्रसन्न हूं। आपने मेरा सत्कार किया, अब आप अपने मन में किसी प्रकार का खेद ना करें। हनुमान जी चतुर। ये होते हैं भक्त के स्वभाव। एक भक्त सेवा देना चाहता है, दूसरा भक्त सेवा भाव से कार्य किया। उन्होंने, हनुमान जी ने भी हाथ जोड़ के कहा कि आपने ऐसा भाव मेरे प्रति उत्पन्न किया है, मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार किया। तो क्या हनुमान जी उतर गए क्या? बोले कि चलो 5 मिनट तो टहल ही लेता हूं, इनके सुंदर सुंदर वन है, सुंदर सुंदर है ना, देखो तालाब भी है, थोड़ा डुबकी मार लेता हूं, थोड़ा कूल कूल हो जाएगा। नहीं, हनुमान जी ने बिल्कुल भी स्पर्श तक नहीं किया चरणों से उस पर्वत को। हनुमान जी ने क्या कहा, एक तो मुझे कार्य करने की त्वरा है, मतलब इमरजेंसी है, क्योंकि मेरे पीछे लाखों बानरों का प्राण दांव पे लगाए भैया। उन्होंने क्या बोला, त्वरा मतलब शीघ्रता है। त्वरा एक शब्द है, त्वरा का अर्थ है शीघ्रता, मतलब मैं जल्दी में हूं। दूसरे समय भी बहुत हो चुका है, मतलब हमारा जो टाइमलाइन था वो आउट हो चुका हो, मतलब जो मुझे 1 माह का जो समय मिला था वो व्यर्थ हो चुका है। तीसरा, मैंने बानरों के सम्मान की और उनकी प्राण की रक्षा का प्रतिज्ञा किया है। हनुमान जी आते वक्त बोले थे ना कि आप लोग यहीं रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो, तो प्रॉमिस भी किया है। तो 3 कारण बता दिए कि मैं बीच में कहीं नहीं ठहर सकता, हे मैनाक। यह कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से छुआ और तदंतर पराक्रमी हनुमान हंसते हुए आकाश में उड़ चले। हरि हरि। तब तो समुद्र और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी की बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा और उनको अपना सहृदय आशीर्वाद दिया और उनका अभिनंदन भी किया। तो यहाँ पे मैनाक पर्वत कितना सुंदर भाव प्रकट किए, और हनुमान जी ने भी अपना बड़ा सुंदर अभिवादन और दिया। अब इसका हम मुख्य केंद्र बिंदु हम चाहते हैं कि हमारे भक्त लोग इससे ड्रॉ करके हमें बताएं आज के शिक्षा में कि क्या है। और सुरसा तो आज रह गई क्योंकि समय सीमा हमें अनुमति नहीं दे रही आगे बढ़ने की। हमने पहले ही कहा था कि एक दिन में एक ही हम घटना को लेंगे तो अच्छे से उसको समझ पाएंगे और उसकी गहराई को पकड़ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ विराम देते हैं। इसको कंक्लूड करने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपका कोई प्रश्न, आपका जिज्ञासा है तो लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं मैनाक और हनुमान जी की क्या क्या और हमें बातें समझ में आनी चाहिए। बताइए भक्तन, आप लोगों को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है तो बताइए। हनुमान जी अब अपनी दिशा की ओर उड़ रहे हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं?
अच्छा ठीक है, आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार कोई एक भक्त हरि बोल बोल सकते हैं, कोई भी? नहीं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ओके ओके, थैंक यू, सुन पा रहे हैं। मुझे मुझे कभी कभी डाउट होता है ना, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं, आप सिर्फ ध्वनि सुन रहे होते हैं आकाश वाणी के रूप में। ओके, तो चलिए, शिशु से उसको प्रेम है तो वो इसलिए उस पीड़ा को भी सहन करती है। तो सेवा में जब कष्ट ना आए तो समझिए उस सेवा में आनंद भी नहीं आएगा। इसीलिए कष्टाए कृष्णा, जब कृष्ण आएंगे तो कष्ट आना निश्चित है जीवन में। राम तो आनंद देते हैं, भगवान स्वयं यहाँ पे कितने कष्ट में आए हैं अपने भक्त के लिए। चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते हैं, चलो एक सीता गई, मैं पृथ्वी का सम्राट हूँ, 10 रानियां और होंगी, 1000 रानियां होंगी, नहीं मुझे वही भक्त चाहिए। उस भक्त ने मेरे पे आश्रित हुए। कितनी सारी सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया था, जब हनुमान राम जी, जब लक्ष्मण जी ने जब उनको कुछ प्रतिवाद करके उनको सांत्वना दे रहे थे कि भाई आप मान जाओ मान जाओ, तो भगवान ने क्या कहा था कि नहीं, सीता ने मेरे लिए कष्ट सहा है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। तो बहुत सारी इसमें शिक्षा और सिद्धांत है, एक एक कैरेक्टर में हम लोग मतलब एक एक हफ्ता चर्चा करें तो इतने सारे गुण रहस्य, लेकिन हम लोग मुख्य केंद्र बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं कि जब हनुमान जी को उन्होंने अपना अवसर दिया कि आपको सारे सुख सुविधाएं हम दे देंगे इस पर्वत पे, आप ले लीजिए, परंतु उन्होंने स्पर्श तक या देखा तक भी नहीं कि इस पहाड़ पे क्या क्या चीजें है, वो तो हमने वर्णन करके बता दिया आपको। हनुमान जी को शीघ्रता थी अपने भगवान को, है ना, सेवा देने की, और अपने अन्य सह जो इन पे कौन थे, एक शब्द से क्या परिभाषित करें हम आपको, जो निर्भर थे, एक तरह से निर्भर, क्योंकि प्राण की रक्षा करना भी इनका कर्तव्य था, भगवान की सेवा। और सीता माता जो एक बड़े ही दीर्घ काल से राम के वियोग में है, उनको शीघ्र पता लगाना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक बहुत प्रमुख कार्य करे वो भूख प्यास और अपने शरीर की रक्षा करेगा, या अपने अपने भगवान अपने स्वामी के लिए वो सेवा अर्पण करेगा। ये है महानता एक भक्त की, ये है महानता जो अन्यों से अलग हटाता है भगवान के भक्तों को। और ये है विशेषता हनुमान की। वो चाहते तो चलो भाई, बानर लोग तो देख नहीं रहे, मैं महीनों से भूखा हूं, चलो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर ही लेता हूँ, खाऊंगा ज्यादा नहीं तो चलो कुछ अपने पीछे कंधे पे कुछ फलों की टोकरी रख लेता हूँ, रास्ते में खा लूंगा, टाइम बच जाएगा। नहीं, डुअलिटी नहीं दिखाया उन्होंने, यथारूप जिस तरह से थे उसी तरह से। मैनाक का भी भाव कितना सुंदर, अपने किए हुए प्रति उपकार, पिता के उपकार को पुत्र को रिटर्न दे रहे हैं। देख रहे हैं, पवन देव को नहीं दिया, लेकिन पवन देव के अवतार, पवन देव के अंश हैं, तो उनके पुत्र होने के नाते इन्होंने कहा कि मैं आपको प्रसन्न करूंगा, तो इसका मतलब आपके पिता को प्रसन्न किया। तो भगवान के भक्त को प्रसन्न करना अर्थात भगवान को प्रसन्न करना होता है, गुरु को प्रसन्न करना अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का एक हमारे पास मार्ग है जिसको किया जाता। भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस जगत में ब्राह्मण के मुख से खाता हूं, विग्रह के मुख से नहीं खाता। ब्राह्मण को अगर अर्पण किया तो वो मुझे स्वीकार हो गया। तो बहुत सारी इसमें अनंत शिक्षाएं हैं, कितनी बताई जाए, लेकिन हम लोग तो बहुत सारे इसमें चरित्रों से बहुत से गुण सीखने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हनुमान जी ने इसलिए उस मैनाक पर्वत का कोई भी सेवा स्वीकार नहीं किया। मैनाक पर्वत हर तरह से प्रलोभन, अब इसमें आता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें दाम, दाम अर्थात हमें लालच और पुरस्कार दिया जाता है अपने मार्ग से हटने के लिए। तो आचार्य लोग इसमें बताते हैं कि मैनाक एक तरह से प्रलोभन बन के आया, प्रलोभन दे रहा था ना कि आप थोड़ा विश्राम कर लिया, आप थक गए हैं, आपको तेज, है ना, सूर्य की किरणें आपको तपा रही है, समुद्र के उष्ण जल आप पी भी नहीं सकते, एक हमारे इस पहाड़ पे बहुत, है ना, बिस्लरी का बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल जल है, आइए आपको देता हूं 2-4 बोतल, लेते जाइएगा, एक कमर में बांध लीजिएगा, रास्ते में भी पी लीजिएगा, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराते रह गए कि भैया मेरे स्वामी कष्ट में है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूं, पहले अपने स्वामी को प्रसन्न करूं, फिर मैं अपने जीवन का शेष विचार करूंगा। तो ये समर्पण होता है, और ये एक भाव होता है सेवा भाव, कि अपनी सुख और अपनी सुविधा का नहीं चिंता करना चाहिए, सिर्फ भगवान और उनके भक्त का प्रमुख होता है। तो सीता माँ और भगवान राम इनके केंद्र में है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे एक क्षण के लिए भी सुख के लिए आकांक्षा कर सकता है या अभिलाषा रख सकता है।
और भी बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन हम अभी बोलते रहेंगे तो भक्त लोग बोर हो जाएंगे। आप में कोई किसी एक वैष्णवी ने प्रश्न के लिए हाथ खड़े किए थे, आई थिंक सुरभि जी थी। आपका कोई प्रश्न है, पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। विभो, पूछिए। प्रभु जी आपने इसमें बताया था कथा में कि जो समुद्र थे उन्होंने बोला था कि उनके जो पूर्वजों की रक्षा की थी श्री राम जी के पूर्वजों ने। हम्म। वो क्या कथा है प्रभु जी? आपने कैसे? भगीरथ की कथा सुन रखी है? नहीं, मुझे ये तो पता है प्रभु जी के भगीरथ नहीं जी नहीं ना नहीं, इस रामायण में भगीरथ की पूरी सुंदर कथा आई थी बहुत पहले, आज से करीब 6 महीना पहले हमने उनकी चर्चा कर रखी है। जब ये भगवान बाल कांड में सिद्ध आश्रम में रह रहे थे, उसी के बीच में ये सब घटनाएं घटी, तल था ही नहीं। तो सगर के वंशजों ने प्रार्थना करके, ये जो समुद्र है ये गंगा जी का ही स्वरूप है, वास्तव में कहा जाए तो इस पृथ्वी पे जितने भी नदियां हैं वो गंगा जी का ही स्वरूप है, एक ही नदी है गंगा जी। ठीक, महाभारत में भी हमने अध्ययन किया तो उसमें भी हमने देखा कि एक बार अगस्त मुनि को बुलाया गया था, वो पूरा समुद्र पी गए थे और 3 करोड़ असुरों का वध किया था मताली की सहायता से, अकेले अर्जुन ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 64 करोड़ को कुरुक्षेत्र मार रहे, इससे पहले भी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया हुआ है। तो उस समय में भी, द्वापर के ही समय में, इस पृथ्वी पे समुद्र का एक बार लोप हुआ था कुछ समय के लिए। तो इस तरह से ऋषियों ने बहुत सारा प्रार्थना किया है तो फिर से दोबारा प्रकट हुआ है। तो समुद्र इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पे उपकार आपके वंशजों का है, क्योंकि सगर के ही वंशज लोगों ने इस पृथ्वी पे दोबारा गंगा को अवतरित किया था और उसी से जल की पूर्ति हुई थी, क्योंकि समुद्र को जल कौन दे सकता है? एकमात्र गंगा। और गंगा कहां से निकली है? भगवान के चरण से। ये क्षीर सागर का एक ड्रॉप है। अगर इसीलिए मैंने बोला ये कथा सुनी होती तो आपको पूरा कनेक्ट करने में इजी हो जाता, परंतु फिर भी इसका हम आंसर यही देंगे कि सगर का कहने का अर्थ है कि सगर जो है वो इसी वंशज में उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु में, और उन्हीं के समय में गंगा अवतरित हुई थी, जिससे इस पृथ्वी पे पुनः दोबारा जल की पूर्ति हुई थी। तो ये सारांश उत्तर मैं यही दे पाऊंगा, होपफुली कि थोड़ा आपको स्पष्ट हुआ होगा। जी प्रभु जी। और कोई संदेह है आपका? नहीं प्रभु जी। और कोई जिज्ञासा? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं। ठीक है, किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है? धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। किसी और का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है, या मैनाक या हनुमान जी से संबंधित कोई अगर प्रश्न रह गया है तो पूछिए। कल फिर एक नया हम आएंगे एक चरित्र के साथ, हनुमान जी फिर से नए एक सिद्धांत के साथ उनकी चर्चा करें। ओके, अगेन आप ही आए, बोलिए। प्रभु जी इसमें आपने बताया कि मैनाक पर्वत हिमगिरी हिमालय का ही दूसरा नाम है ना प्रभु हाँ जी? जी, हिम हिम का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, और गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो हिमालय पर्वत ऑलमोस्ट हिमालय का एक दूसरा नाम है हिमगिरी। और हिमालय में भी हो गया कि इनके आश्रम टूट जाते थे और मनुष्यों को बड़ा कष्ट होता था, पशु दब जाते थे कभी कभी नीचे। तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से इनके पंख तोड़ दिए सबके। उसी में से एक छोटा, सबसे बिल्कुल छोटा बालक के रूप में था उस समय में, सतयुग में, ये मैनाक। तो इसकी रक्षा किया पवन देव ने। होता है ना, कभी कभी हमें कंपैशन हो जाता है तो कहते हैं चलो भाई बच्चे को बचाओ। जी जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी एक प्रश्न है। ओह रियली? प्लीज पूछिए। प्रभु जी जो ये पहाड़ थे वो उड़ते कैसे थे, वो इतने भारी थे? वेरी नाइस। आपने कभी पक्षी को उड़ते हुए देखा है? हाँ। बिल्कुल वैसे ही उड़ते थे, और इनके भी पंख बड़े विशाल होते थे। जैसे आप कभी एरोप्लेन को देखेंगे तो छोटा, हम लोग तो टॉय वाले के रिमोट से उड़ाते हैं ना, छोटा सा होता है 8 इंच का, 10 इंच का बस। हाँ। लेकिन हाँ। आपने कभी रियल में प्लेन देखा है? नहीं प्रभु जी, मैंने जब देखा था तब मैं बहुत छोटे थे। 2 महीने की थी। ओके, कोई बात नहीं। अब कभी आपको हम बोलेंगे, आपके पेरेंट्स को कभी दिखा देंगे। आप कभी आईजीआई या कभी इधर जाइएगा तो आपको प्लेन घर की तरह दिखेगा, बहुत बड़ा उड़ता हुआ, बहुत पास से। ऐसा कान आपके आवाज इतनी तेज आएगी, ऐसे ज़ूम, ऐसे आवाज आएगी। तो आप प्लेन को देखते हो तो ऊपर कितना छोटा दिखता है, लेकिन नीचे कितना विशाल। उसके भी पंख होते हैं, तो पंख वो ऐसे डायना की तरह हिलता नहीं है। तो विशाल विशाल इनके पंख होते हैं, और इनके पंख जैसे पक्षी के पंख थे वैसे ही इनके पंख थे पहाड़ों के। तो इसीलिए जब देखा कि ये ना पशुओं के ऊपर बैठ जाते थे, आदमी के ऊपर बैठ जाते थे। अब सोचो, आपसे कोई बड़ा पहलवान आए और आपके पैर के ऊपर बैठ जाता, कहोगे ना, ए मेरा पैर छोड़, मेरा दब गया पैर, छोड़ छोड़ छोड़, है ना।
तो उसी प्रभु तरह जी से पर वो अपना वेट कैसे संभाल पाते थे हवा में? कौन? वो जो उनके पंख होते थे वो हम्म, पूरे पहाड़ का वेट कैसे संभाल पाते थे? पेट संभाल लेते हैं ना। आप देखो, आपने छोटे छोटे पक्षी देखे हैं, आपने कभी विशाल पक्षी देखा है? गरुड़ जी को नहीं देखा है? हाँ। काइट को देखा मेरे है? को काइट या पक्षी ईगल को का देखा पता है है। रियल? मैं पक्षी के बारे में ही पढ़ रही हूँ, स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है। हाँ, तो आप रियली में अगर देखना है तो वैसे तो अभी ऐसा कोई फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है, कभी जू में जाना तो देखना। काइट या ईगल जो होते हैं ना, वो नॉर्मल पक्षी से बहुत बड़े होते हैं। उनका वेट 10 से 15 केजी या 20 केजी तक भी होता है ना? तो वो भी उड़ हाँ। सकते हैं। तो इससे परिकल्पना करो कि ये जो माउंटेन है, ये कोई है ना नॉर्मल या ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है, ये सब यूनिक और बड़े ही ट्रांसेंडेंटल है, ये सब स्पिरिचुअल है। तो इन लोगों के वास्तव में पंख हैं और ये इतने भारी भरकम उड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एरोप्लेन बताया कि एरोप्लेन के अंदर सैकड़ों लोग बैठते हैं, वो एरोप्लेन उड़ जाता है ना? तो इसीलिए तो ये, क्या कहते हैं? तो इनका जो पंख है वो बड़ा 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 है और बड़े बड़े टुकड़ों में। आप कभी अगर वृंदावन भी जाओगे तो आप सोना रोड पे देखोगे कि पहाड़ दिखेंगे आपको। तो ये पहाड़ एक छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में दिखते हैं आपको। कोई 1 किलोमीटर में फैला है, कोई 2 किलोमीटर में, कोई 500 मीटर में भी फैला है। तो मैनाक थे ये चाइल्ड बेबी माउंटेन थे उस समय में। बेबी माउंटेन मतलब छोटा सा माउंटेन थे, है ना? तो इसलिए होपफुली कि आप समझ पाए जैसना। प्रभु प्रभु जी, मैं थोड़े दिन पहले ही वृंदावन गई थी। वेरी नाइस। आप वहां पे भी देखना, गिरी गोवर्धन जी को देखना। वो आपको अभी छोटे दिखेंगे, वो भी बहुत बड़े थे। इंद्र के ना सूर्य के घोड़े भी आते थे उसके ऊपर, लेकिन अब छोटे हो गए क्योंकि हम लोग छोटे हो गए ना, इसलिए। ठीक है। थैंक यू, आपने बहुत ठीक सुंदर प्रश्न पूछा। है होपफुली प्रभु आप, जी। हाँ, लॉर्ड राम को खूब सारा प्रेम कीजिए और हनुमान जी से खूब सारा प्रार्थना कीजिए। आपको बुद्धि देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, जो कि अभी देखना अगले जो कल कथा करेंगे उसमें कैसे वो निकलेंगे असुर को मार के, और उनसे कैसे ट्रिक करके आगे निकल जाएंगे, आप कल देखिएगा। तो हनुमान जी से प्रेयर करना चाहिए क्योंकि वो इंटेलिजेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं, सब कुछ देते हैं। आप भी प्रेयर करना, आपको ठीक है देखिए। प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हम यही विराम देंगे, समय सीमा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आप सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद। तो आज हमने देखा मैनाक ने किस तरह से हनुमान जी को सेवा अर्पण करने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी ने उनकी सेवा अस्वीकार करी। लेकिन सम्मान की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से उन्होंने सिर्फ, कभी कभी भक्त लोग या भगवान कभी सेवा नहीं लेते, उनके भाव को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा नहीं लेते, लेकिन उनके भाव को स्वीकार करते हैं। वो भाव हमारा जब शुद्ध होगा तब, भावग्राही जनार्दन, भगवान राम हो या जगन्नाथ हो या कृष्ण हो, अगर हमारे हृदय के भाव शुद्ध हैं, है ना, हर बार भाव ही नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ये भी देखा गया कि हमारे पास सामर्थ्य होता है लेकिन हम भाव दिखाते हैं, तो भगवान फिर वहीं पे कहते हैं कि ये भाव नहीं चाहिए, यहाँ पे सामान चाहिए मेरे को। तो ये बड़ा सरलता से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत चतुर है, बहुत, वो हमसे आगे उच्च पद पे है, तो वो समझ जाता है कि हमारा कब भाव शुद्ध है और कब भाव में हमारा अभाव है। तो हनुमान जी ने देखा कि ये सामर्थ्य होके मुझे दे रहा है, इसीलिए इसका सिर्फ भाव स्वीकार करूंगा। और बाकी बहुत सारे तत्व हैं, तो हनुमान जी के यहीं पे नहीं, अभी तो लंका में प्रवेश तो करने दीजिए, फिर बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने सिखाएंगे हनुमान जी। तो इस तरह से मैनाक की सेवा को उन्होंने भाव के रूप में स्वीकार करके उसका अभिनंदन स्वीकार किया और उनसे विदा लेके फिर उसी गति से आगे बढ़ गए। तो अब ये कल कौन आएगा, एक सुरसा नाम की असुरी प्रकट होगी, जो कि नाग लोक की बड़ी ही विशाल माता है ये। तो कल इनकी भी महिमा सुनेंगे, और ये क्यों प्रकट हुई आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे भक्त के ये साथ सारी घटनाएं घट रही हैं, और भक्त कहाँ कहाँ पे बुद्धि बल प्रयोग कर रहा है, किस वस्तु से वो निकल रहा है, कब भगवान को स्मरण कर रहा है, ये सब देखते रहिएगा। ये जीवन की घटनाओं को आपको समझने में बड़ा सरल हो जाएगा। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग विश्राम कीजिए अब आप। हरे कृष्ण प्रभु जी।